आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है हमें। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है हमें 8:7। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि ये जो मिश्रण है ये कितने लीटर का है 90 लीटर। ठीक, यानी मिश्रण में 8 यूनिट अगर मिल्क है तो 7 यूनिट क्या है वाटर है, यानी टोटल कितना है 15 यूनिट मिल्क और वाटर दोनों मिलाकर कितना हुआ 90 लीटर। ठीक, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 6 लीटर। ठीक, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर आ गई। 7 यूनिट की निकालनी है, कितनी आएगी 42 लीटर। 8 यूनिट की कितनी आएगी 8 × 48 लीटर। अब आगे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि भाई मिश्रण में से मिश्रण की कुछ मात्रा हमने निकाल ली जिसमें 7 लीटर क्या था 7 लीटर क्या था हमारे पास पानी था। ठीक है, हमने मतलब क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि भाई खाली 7 लीटर पानी निकाला, क्वेश्चन में कहा कि मिश्रण निकाला, जो मिश्रण निकाला उसमें 7 लीटर पानी था। अब मैंने मिक्सचर एलिगेशन की दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि भाई अगर मिक्सचर में से हम उसका कुछ भाग निकालेंगे तो वो उसी रेशियो में बाहर निकलेगा जिसमें वो शुरुआत में था। यानी अगर 8:7 में था तो अगर 7 यूनिट हम वाटर की निकालेंगे तो 8 यूनिट किसकी निकलेगी मिल्क की निकलेगी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा 7 लीटर वाटर निकाला है। ठीक है, तो 8 लीटर क्या निकलना चाहिए मिल्क निकलना चाहिए। ठीक बात है। अब 42 में से 7 निकल गया, कितना बचा 35 लीटर। ठीक, 48 में से 8 निकल गया, कितना बचा 40 लीटर। ठीक, अब क्वेश्चन की अगली लाइन में कहा है कि जो बचा हुआ रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें हमने क्या किया 1 लीटर पानी और मिला दिया। ठीक, 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया। ठीक, तो 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद 36 लीटर तो हो गया मिक्सचर में क्या पानी, और 40 लीटर क्या रहा उसमें दूध रहा। अब हमसे पूछा है कि जो न्यू मिक्सचर आया उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है। ठीक है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा ये आएगा आपका 4 से सिंप्लीफाई करेंगे 10 और ये आएगा 9। तो जो नया मिक्सचर बना आपका उसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है आपका 10:9 का। ठीक, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मिश्रण है, ठीक है आपके पास, इसमें मिल्क और वाटर है। अगर मिश्रण में हम 1 लीटर पानी मिला दें तो जो दूध की मात्रा है वो मिश्रण में कितनी बचती है 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए, कितनी आएगी 1/4। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 4 टोटल मिक्सचर है तो 4 का 25% कितना 1 उसमें क्या है मिल्क है, तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ 4 टोटल है, 1 मिल्क हो गया, तो पानी कितना बचा 3। ठीक, क्वेश्चन की अगली लाइन में कह रहा है यदि मिश्रण में 2 लीटर दूध मिला दिया जाए। अब क्या किया उसने 2 लीटर दूध ऐड कर दिया, तो कह रहा है कि मिश्रण में 40% दूध की मात्रा बचती है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 2/5, यानी 5 अगर टोटल मिक्सचर है तो 5 का 40% कितना 2 उसमें क्या है मिल्क है, तो बाकी बचा हुआ 3 क्या है उसमें वाटर है। एक बात बताइए कि हमने यहां पे क्या किया 1:3 का रेशियो था, 2:3 का रेशियो हो गया, तो हमने क्या किया था मिल्क ऐड किया था। ठीक है, तो मिल्क कितना ऐड हुआ 1 यूनिट। ठीक, वाटर तो उतना ही था, 3 पहले था 3 बाद में था, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 लीटर। ठीक, इसे नीचे की बकवास को मिटा दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आ गई, तो यहां पे 2 लिखेंगे, तो 3 यूनिट की कितनी हुई 3 दूनी 6। ठीक, अब शुरुआत में हमारे पास कोई मिश्रण था, ठीक है, उसमें कुछ अनुपात था, हमने उसमें 1 लीटर पानी मिलाया, तो जो मिश्रण हमारा बना उसमें 2 लीटर दूध हुआ, 6 लीटर पानी हुआ। ठीक, तो हमने दूध के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो दूध बाद में अगर 2 लीटर था तो पहले भी 2 लीटर ही होगा। हमने पानी में 1 लीटर मिलाया तो 6 हो गया, तो 6 से 1 कम होगा शुरुआत में, तो कितना होगा यहाँ पे 5 लीटर। ठीक, तो दोस्तों हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि शुरुआत में मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात था वो कितना था, तो कितना था 2:5। ठीक बात है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कोई मिश्रण है, ठीक है मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का हमें रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 1:3। क्वेश्चन की अगली लाइन में कहा है कि यदि मिश्रण में
x लीटर दूध मिला दिया जाए, ठीक है, x लीटर हमने दूध मिला दिया, x लीटर। आगे कहा है कि भाई दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है 7:15। क्वेश्चन की अगली लाइन में कहा है अब मिश्रण में से 50 लीटर पानी मिला, अगर मिश्रण में 50 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो अब क्या किया है हमने 50 लीटर पानी मिलाया है, तो उसका नया रेशियो हमें दे रखा है कितना 2:5 का। हमसे पूछा है कि भाई x की वैल्यू क्या है। जो पिछले क्वेश्चन में क्या है सेम काम वही करना है, हमें क्वेश्चन को यहां से शुरू करना है, ऊपर के पार्ट को भूल जाना है, नीचे से शुरू करना है, ठीक है। अब मिल्क था हमारे पास 7:2 हो गया, तो हमने यहाँ पर कोई छेड़छाड़ी नहीं करी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 14:30, और ये कितना हो जाएगा 14:7 ठीक। जो वाटर था वो 30 से 35 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 5 यूनिट। अब क्वेश्चन में इस 5 यूनिट की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमें 50 लीटर, ठीक। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये कितनी आएगी आपके पास 10 लीटर। तो अब सारी जो बकवास है उसे मिटा दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10 लीटर। यहां पर कितना था 7 दूनी 14, और ये 14:30 का अनुपात था, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो 14 यूनिट की कितनी हुई 140, और 30 यूनिट की कितनी हुई 300, ठीक बात है। अब शुरुआत में हमारे पास कोई मिक्सचर था, उसमें 1:3 का रेशियो था, हमने क्या करा उसमें मिल्क ऐड करा, वाटर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तो वाटर अगर बाद में 300 लीटर है तो शुरुआत में भी 300 लीटर होगा। अगर हम इसमें इस रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 300 बन जाएगा, ठीक। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि भाई अगर वाटर 300 लीटर था शुरुआत में, तो मिल्क कितना था 100 लीटर। तो मिल्क 100 लीटर था तो 140 हो गया, तो हमने कितना ऐड करा 40 लीटर, यानी x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई 40 लीटर, ठीक। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इन ए वेसल मिल्क इज 60% लेस देन वाटर। तो हमारे पास 60% कम दे रखा है क्या दूध पानी से। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी 3/5, यानी अगर 5 यूनिट हमारे पास पानी है तो 5 का 60% कितना 3 यूनिट पानी से दूध कम है, तो कितना हुआ 2 यूनिट। तो 5 यूनिट हमने क्या माना था वाटर। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना हुआ 2:5 का। अब आगे की लाइन में कह रहा है कि यदि इसमें x लीटर दूध मिला दिया जाए, तो हमने क्या किया x लीटर दूध मिला दिया, तो अनुपात जो है चेंज हो गया, वो कितना हुआ 3:5 का, ठीक। यदि अब इस मिश्रण में y लीटर पानी निकाल दिया जाए, अब हम क्या कर रहे हैं y लीटर पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो अनुपात कितना हो गया 7:10 का। अब इस मिश्रण में से 30 लीटर दूध अगर मिला दिया जाए, अब हमने क्या किया 30 लीटर दूध मिला दिया, तो अनुपात कितना हो गया 4:5 का। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि x और y को जोड़ के बताओगे कितना आएगा। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्या करना है नीचे से शुरू करना है, यहां से शुरू करेंगे, ठीक। हमारे पास 7:10 का रेशियो था मिल्क और वाटर का, 4:5 हो गया कब जब हमने उसमें मिल्क ऐड करा, वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो वाटर को इक्वल करना है कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ठीक। मिल्क हमारे पास 7 यूनिट था 8 यूनिट हो गया, तो कितना यूनिट की वृद्धि हुई 1 यूनिट की। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 30 लीटर, ठीक। अब नीचे की बकवास को मिटा दीजिए। अब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर है, तो 7 यूनिट की कितनी हुई 210 लीटर, ठीक। और 10 यूनिट की कितनी हुई 300 लीटर, ठीक बात है। अब इस बकवास को भी मिटा दीजिए। अब क्वेश्चन को शुरू करना है यहां से, ठीक। हमारे पास 3:5 का रेशियो था, और हमारे पास मिल्क और वाटर कितना बचा, यहां पर वैल्यू है यहां पर रेशियो है, ठीक। पर हमने मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, तो मिल्क अगर 210 लीटर यहां पर है तो यहां पर भी 210 लीटर होना चाहिए। तो 210 बनाने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। 70 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 210
तो आएगा आपका मिल्क और वाटर कितना आएगा 7 पंजे 35। 210 यहाँ पर था, 300 यहाँ पर था, हमने y लीटर पानी निकाला था। ठीक, y लीटर पानी निकाला था तो 350 पहले था, 300 बाद में हुआ, तो कितना निकाला y बराबर 50 लीटर। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, ये आई आपके पास 50 लीटर। ठीक, अब जो ये बकवास है इसे भी मिटा दीजिए। यहां पर हमारे पास कितना बचा 210 लीटर और 350 लीटर। शुरुआत में हमारे पास 2:5 का रेशियो था, 210 लीटर और 350 लीटर हमारे पास वो बचा, मतलब ये क्या बचा, पानी बचा। तो पानी के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो यहाँ 350 है तो यहाँ भी 350 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 7 दूनी 14 140 और 7 पंजे 35 350। यहाँ पर कितना हुआ 210 और 350। मिल्क हमारे पास पहले 140 था, बाद वाटर कितना था 350। मिल्क बाद में 210 हो गया, वाटर कितना हो गया, वाटर उतना ही रहा 350। तो हमने कितना मिल्क ऐड करा, ये कितना आया 70 लीटर। और ये क्या है x की वैल्यू। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 70 लीटर, y की वैल्यू कितनी आई 50 लीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है भाई x प्लस y की वैल्यू बता दो, तो कितनी होगी 70 प्लस 50 कितना हुआ 120 लीटर। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात हमें दे रखा है। ठीक है, मिल्क और वाटर का हमें रेशियो दे रखा है कितना 7:3 का। ठीक, जब मिक्सचर में x लीटर दूध मिलाया जाता है, x लीटर हमने क्या किया दूध ऐड कर दिया, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 17:6 का। अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया, ठीक, और हमने क्या किया 3 लीटर पानी मिलाया, तो जो मिश्रण का अनुपात है वो हो गया हमारा 5:2 का। ठीक, हमें क्वेश्चन में बताना है कि भाई x की वैल्यू क्या है। देखिए कैसे करेंगे, जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे उसमें क्या था, एक तरफ मतलब मिल्क या वाटर में से एक में कुछ चीज मिला रहे थे, दूसरे को ऐसे रहने दे रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दोनों में कुछ ना कुछ मिला रहे हैं। देखिए इसमें कैसे करेंगे, करना वही है, यहीं से क्वेश्चन को शुरू करना है लेकिन थोड़े अलग तरीके से करना है। वो कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, यहां पर इस पॉइंट पर मिल्क की जो वैल्यू है वो मान लीजिए 17x लीटर, और जो वाटर की जो वैल्यू है वाटर लीटर में कितना है वो मान लीजिए आप 6x लीटर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 17x में 3.5 लीटर मिला दिया जाए, ठीक, और 6x में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए। तो हमें बताया है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो हो जाता है 5:2 का। ठीक, तरीका हमारे पास ये है सिर्फ करने का। तो यहां से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू जो भी आएगी आपकी, इस मेथड से मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि इसे ही इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए कैसे होता है, आप क्या कीजिए, इन दोनों रेशियो को ऐसे लिखिए 17:6 और इस रेशियो को इसके नीचे लिखिए 5:2, और जो चेंज हुआ है 3.5 लीटर मिलाया गया है मिल्क, 3 लीटर मिलाया गया है पानी, तो इन्हें क्या लिखिए इसके नीचे 3.5 और 3। ठीक बात है, अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कीजिए, कितना है 17 दूनी 34, ठीक, माइनस इसकी मल्टीप्लाई आप यहां पे कीजिए, कितना है 6 पंजे 30, और इक्वल कर दीजिए किसके, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कीजिए, कितना है 5 3 15, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे कितना आएगा 3.5 की 2 में करेंगे कितना आएगा 7। तो हमारे पास इसे इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 4 यूनिट, और इसमें से इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 8 लीटर। ठीक, तो इसे ऐसे सोल्व करना है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 2 लीटर। ठीक बात है, अब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आ गई, तो इसे मिटाएंगे, तो 17 यूनिट की कितनी आएगी 34 लीटर, और 6 यूनिट की कितनी आएगी 12 लीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में मिल्क और वाटर था कुछ, हमने क्या किया मिल्क ऐड करा, वाटर तो उतना ही था, तो यहां अगर 12 है तो यहां भी 12 होना चाहिए, तो क्या करेंगे
4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 7 चौक 28 लीटर तो आया मिल्क, और 4 तिया 12 लीटर क्या आया, पानी। तो 28 से कितना हुआ, 34, और ये 12 का 12 रहा। हमसे पूछा है कि कितना मिल्क ऐड करा गया। हमें क्वेश्चन में कहा गया है x लीटर, लेकिन x की वैल्यू यहां से कितनी आई, 34 में से अगर हम 28 घटाएंगे कितनी आएगी, 6 लीटर। ठीक बात है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कोई बर्तन है उसमें दूध और पानी का रेशियो दे रखा है, कितना, मिल्क और वाटर का रेशियो है हमारे पास 19:7। ठीक, यदि मिश्रण में A लीटर दूध मिला दिया जाए, A लीटर हमने क्या किया, दूध ऐड करा, तो अनुपात हमें दे रखा है कितना, 3:1 का। अगर मिश्रण में से B लीटर पानी निकाल दिया जाए, तो B लीटर हमने क्या किया, पानी बाहर कर दिया, तो जो नया अनुपात है वो हो गया 7:2 का। ठीक, अब इस मिश्रण में 7.5 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब हमने क्या किया, 7.5 लीटर दूध ऐड करा और 2.5 लीटर पानी निकाला जाता है। यहां पर क्या किया हमने, 2.5 लीटर पानी निकाल लिया बाहर। तो अनुपात कितना हो गया, 45:11 का। तो हमें बताना है A और B की वैल्यू। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, यहां से ही शुरू करना है। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था सेम काम वही करना है। दोनों का रेशियो लिखेंगे ऊपर नीचे, 7:2 का और 45:11 का, और जो चेंज हुआ है उसे लिखेंगे हम नीचे, कितने का हुआ है। जो प्लस में वैल्यू है उसे प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में है उसे माइनस में। कितना, 7.5 की वृद्धि हुई थी और यहाँ पे 2.5 लीटर की कमी हुई थी। देखिए प्लस और माइनस में लिखने का फर्क क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप क्या कीजिए, 7 की मल्टीप्लाई 11 में कीजिए, कितना आएगा, 11 7 77, माइनस 45 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा, 45 दूनी 90। ठीक, 45 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे, कितना आएगा, 45 दूनी 90, और 45 का आधा 22.5, 90 में 22.5 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 112.5। 11 की मल्टीप्लाई 7.5 में करेंगे, कितना आएगा, 11 7 77, 77 में आप जोड़िए 5.5, कितना आया, 82.5। ठीक, जब आपने 45 की माइनस के 2.5 में मल्टीप्लाई करी थी तो आपका क्या आया था, माइनस में वैल्यू आई थी। ठीक, 77 में से 90 घटाएंगे, आपके पास कितना आएगा, -13 यूनिट। ठीक, इसमें क्योंकि ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा, ये जोड़कर 0 2 2 4 और 1 5 8 और 1 9, तो कितना आया, 195 लीटर। ये क्या आया, माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आई, 15 लीटर। ठीक, अब 1 यूनिट की वैल्यू आई हमारे पास 15 लीटर, यहां पे रखेंगे, 15 7 105, 15 दूनी 30। अब हमने मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं करी तो मिल्क उतना ही बनाएंगे। यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करें, 35 से। इसे मिटा दीजिए, 35 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 35 दिया 105, और ये कितना आया, 35 एकम 35, और नीचे कितना आया आपका पास, ये आया 105 और 30। अब हमने 20 लीटर मिल्क निकाला था, शुरुआत में 35 था, बाद में 30 हो गया, तो कितना निकाला, 5 लीटर। तो जो B की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 5 लीटर। ठीक, तो इस टाइम पर मिल्क हमारे पास कितना था, 105 लीटर, और वाटर कितना था, 35 लीटर। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां पर है हमारे पास 19:7 का रेशियो। हमने क्या किया था, यहां पर A लीटर मिल्क ऐड किया था, तो वाटर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वाटर यहां अगर 35 है तो यहां भी 35 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19 पंजे 95 और 7 पंजे 35, तो 95 से मिल्क कितना हो गया, 105, तो A की वैल्यू कितनी आई, 10। ठीक बात है, तो उत्तर कितना होगा, A की वैल्यू आएगी आपकी 10 और B की वैल्यू आपकी पास कितनी आएगी, 5। ठीक, ये आपका उत्तर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी, वाटर हमारे पास कितना दे रखा है, 2.5 लीटर। ठीक बात है, और मिल्क हमारे पास कितना दे रखा है, 10 लीटर।
ठीक, बर्तन से 20% मिश्रण निकाल लिया गया। अब ये टोटल मिश्रण कितना हुआ, 2.5 लीटर पानी है और 10 लीटर दूध है, तो टोटल कितना हुआ 12.5 लीटर। अब 12.5 लीटर में से हमने क्या किया, इसका 20% निकालिए, कितना आएगा, इसका 20% निकालेंगे 1/5 और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, कितना आया 2.5 लीटर। अब मैंने जो वीडियो दूसरी थी हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की, उसमें बताया था कि भाई अगर मिश्रण में से मिश्रण का कुछ पार्ट हम निकाल रहे हैं तो वो उसी रेशियो में बाहर आएगा जिस रेशियो में वो शुरुआत में था। तो शुरुआत में इनका रेशियो कितना है, 1:4 में, ठीक। तो जो 2.5 लीटर मिश्रण निकालेंगे वो भी 1:4 में ही निकलेगा। यानी अगर एक पार्ट वाटर का निकलेगा तो 4 पार्ट 2.5 में से किसका निकलेगा, मिल्क का निकलेगा। तो एक पार्ट कितना हुआ 2.5 का, टोटल है 5, कितना हुआ 0.5 और यहां निकालेंगे कितना आएगा, 4 गुना 2.5 अपॉन टोटल, 4 और 1 5, कितना 0.5, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 लीटर अगर मिल्क निकलेगा तो 0.5 लीटर क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो 0.5 लीटर पानी निकाल दीजिए, कितना आएगा, बचा 2 लीटर और 2 लीटर यहां से मिल्क निकाल दीजिए, कितना बचा 8 लीटर। अब क्वेश्चन की अगली लाइन में हमसे कहा है कि यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया जाए। अब हमने क्या किया, x लीटर पानी ऐड कर दिया, जिससे दूध और पानी का रेशियो जो है वो पलट जाता है। दूध और पानी का रेशियो पहले अगर 1:4 था तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:1 का हो जाता है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए कि मिल्क पहले भी 8 लीटर था, बाद में भी 8 लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे, कितना आएगा 8 लीटर, ये आ गया मिल्क, और वाटर कितना आया 8 चौक 32 लीटर। यानी हमने जो x की वैल्यू है वो कितनी है, कितनी ऐड करी वाटर की, x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 32 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 30 लीटर। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि भाई इसमें पुनः y लीटर दूध मिलाया जाता है। अब हमने क्या किया, y लीटर दूध ऐड करा, जिससे रेशियो फिर पलट जाता है। अगर यहां पर 4:1 का रेशियो है तो फिर से क्या हो जाता है 1:4 का। अब मुझे एक बात बताइए, हमने क्या किया, मिल्क ही तो ऐड करा है, वाटर तो सेम होना चाहिए। तो यहां अगर 32 है तो यहां भी 32 होना चाहिए। तो कितना आएगा, ये आएगा 32 और 32 चौका कितना होता है 128 लीटर। देखिए ये है रेशियो और ये क्या है, रियल वैल्यू, ठीक है। y का मान हमें बताना है, तो पहले y 8 लीटर था, बाद में 128 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई 120 लीटर की, ठीक। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आई 120 लीटर। यानी अगर हम रेशियो उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो हमें सवाल को कहां से शुरू करना है, शुरुआत से ही शुरू करना है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक दूध और पानी का मिश्रण है 120 लीटर का, ठीक है, 120 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें से 1/6 भाग दूध है। 120 का 1/6 भाग निकालेंगे, कितना आएगा 20 छिक्का 120, 20 आया, ठीक है। 20 क्या है, उसमें मिल्क है और 100 क्या है, उसमें वाटर है। तो दोनों का रेशियो लेंगे, रेशियो कितना आएगा 1:5 का। यानी अगर 1:5 के अनुपात में शुरुआत में थे, अगर मिश्रण में से कुछ पार्ट निकालेंगे तो वो 1:5 के रेशियो में ही बाहर निकलेगा। हमने कितना मिश्रण निकाला है 30 लीटर का, तो वो 1:5 के अनुपात में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो निकालेंगे एक पार्ट 30 का 6 में से, कितना आएगा 6 पंजे 30, 5 लीटर, और ये 5 गुना 30/6, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25। यानी 5 लीटर अगर दूध निकलेगा तो 25 लीटर पानी निकलेगा। तो 5 लीटर दूध निकालिए, कितना आया 15 लीटर। अब 100 में से 25 निकालेंगे, कितना आएगा 75। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर P लीटर दूध मिला दिया जाए। अब हमने क्या किया, P लीटर दूध ऐड कर दिया, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया, पलट गया। पहले रेशियो अगर 1:5 का था तो रेशियो कितना हो गया 5:1 का। अब मुझे एक बात बताइए, हमने वाटर तो ऐड नहीं किया, तो वाटर अगर पहले 75 था तो बाद में भी 75 होना चाहिए। तो 75 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 375।
75 की 1 में करेंगे कितना आएगा 75 लीटर। यानी इस समय 375 लीटर मिश्रण में दूध है और 75 लीटर क्या है पानी है। फिर हमने क्यू लीटर पानी और मिला दिया। क्यू लीटर हमने क्या किया पानी ऐड कर दिया क्यू लीटर। तो अनुपात फिर से उल्टा हो गया, यानी 5:1 का अनुपात यहां पर था तो 1:5 का अनुपात हो गया। अब हमने मिल्क तो छेड़छाड़ नहीं करी तो ये 375 होना चाहिए। ठीक, तो 375 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 375 की 5 में करेंगे कितना आएगा 1875। ठीक बात है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई क्यू की वैल्यू बताओ। अब क्यू की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 75 लीटर क्या था हमारा पानी था, 1875 लीटर क्या हो गया बाद में क्यू लीटर ऐड करने के बाद पानी हो गया। तो कितने लीटर पानी मिला है 1875 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1800 लीटर। ठीक बात है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 200 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, 200 लीटर, इसमें मिल्क और वाटर है। ठीक है, तो दूध की मात्रा दे रखी है, मिल्क और वाटर है 200 में, दूध की मात्रा है 25%। तो 200 का 25% निकालेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50। तो 50 लीटर मिल्क है तो बचा हुआ क्या हुआ वाटर। वाटर कितना हुआ 150 लीटर, जिस ए लीटर दूध मिश्रण में मिलाया जाता है। अब हमने क्या किया ए लीटर दूध ऐड कर दिया। ठीक, जिससे दूध और पानी का जो रेशियो है वो पलट जाता है। तो पहले रेशियो कितना था 1:3 का, इसे जब सिंपलीफाई करेंगे तो रेशियो कितना हो गया 3:1 का। अब वाटर हमारे पास शुरुआत में 150 था, बाद में 1 तो बराबर करना पड़ेगा तो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 45, ये आया 450 और ये आपके पास कितना आया 150। फिर 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब 20 लीटर हमने क्या किया पानी ऐड कर दिया। ठीक, जिसके फलस्वरूप दूध और पानी का अनुपात दोबारा पलट जाता है। यहां पर अगर 3:1 का अनुपात था तो दोबारा पलट गया कितना हुआ 1:3 का अनुपात हुआ। अगर यहां पर मिल्क 450 है यहां भी 450 होना चाहिए, क्योंकि मिल्क में तो कोई चेंज नहीं करा। तो 450 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 450 अनुपात, इसकी करेंगे 45 कितने होते हैं 135। तो इस स्थिति में मिल्क हमारे पास 450 लीटर है और वाटर हमारे पास कितना है 1350 लीटर। तो हमें बताना है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, ए यहां से कितना आएगा, कितना मिल्क ऐड करा 450 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, यह आया आपके पास 400 लीटर। बी आपके पास कितना आएगा 1200 लीटर। ठीक, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए प्लस बी की वैल्यू बता दीजिए। तो 1200 में से 400 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 1600 लीटर। ठीक, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1600 लीटर।